बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। हर घर में दो तरह के बहन भाई होते हैं, सॉफ्ट मोहब्बत करने वाले, सिंसियर जान निछावर करने वाले, लिहाज करने वाले, दूसरे का दिल रखने वाले। ये जो किस्म है ये हम सबके दिल के बहुत करीब होती है। पर हर घर में एक आध दाना ऐसा भी होता है जो मुंह फट होता है, बेलिहाज होता है, बेलगाम होता है, समटाइम बदकलाम भी होता है। और खुदा ना खास्ता अगर 5-6 बहनों में से एक बहन ऐसी निकल आए कि जो इतनी ही बदलिहाज हो तो उस ख़ानदान को लिटरली ये उंगलियों पे नचा के रख देती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों की बारे में शिकायत आती हैं, तकलीफ़ दे सूरत हाल सामने आती है। कभी माएँ शिकायत करती हैं, कभी बहनें शिकायत करती हैं। पर ये जो बात आज आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ ये एक केस स्टडी भी है, एक ऐसा सच है जिसमें आपके सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इससे पहले मैं आपको खुशी की 2 खबरें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंशाल्लाह मार्च में 2 नए कोर्सेज हमारे ऑनलाइन हो जाएंगे akhtarabbas.com पे, akhtereabas.com, www से पहले ज़रा आप लगाएंगे। और एक कोर्स तो वो है जो आलमोस्ट हर नौजवान की ज़रूरत है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ आते हैं जो पर्सनल काउंसलिंग में, प्री मैरिज काउंसलिंग में, तो उस पूरे कोर्स को हमने तकरीबन 3 दिन की ये ट्रेनिंग है उसमें ढाला है। और 7 पहलू ऐसे हैं कि जो उसके अंदर हमने एड्रेस किए हैं, यानी फिज़िकल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, उनके इमोशनल भी हैं, सास ससुर के साथ भी हैं, देवर देवरानी के साथ भी हैं, जेठों के साथ भी हैं, खुद नंदों के साथ क्या करना है, खुद अपनी फैमिली के साथ क्या करना है, खुद अपने मियाँ के साथ क्या करना है, और उससे भी ज़्यादा हम खुद अपने साथ क्या करना है। डे 1 से, यानी पहली रात से लेके जैसे जैसे ज़िंदगी आगे चलती है ये इतनी आसान नहीं होती, इसमें बहुत आजमाइशें होती हैं और अनलकीली हमारे यहाँ इस पर कोई गाइडेंस नहीं होती। तो ये कोर्स जो ही अनाउंस होगा तो फिर आप अब घर बैठे उसको ना सिर्फ ले सकेंगे बल्कि अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे अकेले बैठ के अपने कमरे में उसको देख सकेंगे, उसके जो क्वेश्चनर है वो हल कर सकेंगे। और एंड ऑफ द डे अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई चीज़ पूछने वाली हुई, हाँ जो बिल्कुल ज़ाती मसाइल हैं वो तो आप मुझसे अलग भी पूछेंगे तो ही मैं बता पाऊँगा। लेकिन बाकी सारे कॉम्प्रिहेंसिव यानी वो बातें उसमें हमने की हैं जो आमतौर पे कोई भी आपसे नहीं करता, आपको बताता नहीं है, पर आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा कोर्स है वो शाइनेस पे है, और शाइनेस वो जो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ खा जाती है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती, अपने ही घरों में हमें नक्कू बना के रख देती है, नखट्टू बना के रख देती है। हम लोगों को फेस ही नहीं कर पाते, उसकी वजूहात क्या है, रीज़न्स क्या हैं और उसको किस तौर पे लेके चलना है। ये कोर्सेज 100 घंटे आपके पास रहेंगे और उस दौरान आप उसको देख सकोगे, उसका जो एनालिसिस है वो आप उसका हिस्सा बन सकोगे, फिर आप फीडबैक भी दोगे। और इसकी कीमत हमने बहुत कम रखी है जानबूझ के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। सिर्फ 1500, और वो भी जिन लोगों ने पहले कोर्सेज किए हैं वो ये कोर्स 1000 में कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता जो मुल्क से बाहर हैं उनके लिए $30, क्योंकि जब वो बाहर से पैसे भिजवाते हैं तो उन पर फीस काफ़ी पड़ती है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो 2-3 कोर्सेज इकट्ठे ले लिया करें, ताकि उसमें फिर उनको राहत भी हो जाती है और एक अफोर्डेबल चीज़ हो जाती है। तो अब आते हैं आज के मसले की तरफ। और ये इशू जनूबी पंजाब से एक खातून ने जो पढ़ी लिखी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, अपने मियाँ के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। मियाँ का बहुत अच्छा काम करने वाला नहीं है, लेकिन चूँकि वो जॉइंट फैमिली में है तो जो जॉइंट फैमिली की ब्लेसिंग्स होती हैं उसको वो इन्जॉय करती हैं। वो मोहब्बत से सबकी खिदमत करने वाली हैं, सबका कामकाज करने वाली हैं। जब वो ब्याह के गई तो उनके जो मियाँ का जो चचा की फैमिली वो भी उसी घर में रहती है, चूँकि उनका जो बिज़नेस है, जो ज़मीन है वो भी इकट्ठी चलती है। पहले चचा उसको करते थे, टेक केयर करते थे, लुक आफ्टर करते थे। इनके अब्बा फौत हो गए हुए हैं, यानी ससुर इनके फौत हो गए हुए हैं। मियाँ इनका काम में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे मज़े करने में, आराम करने में और माजरतें करने में और काम ना करने में बहुत सहूलत है।
जिन घरों में ऐसे मर्द होते हैं या मर्दनुमा बेचारे बेकार लोग होते हैं, ज़ाहिर है बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होती है उनको भी, उनकी माओं को भी और उनके बच्चों को भी। जो इनके मियाँ के चचा का बेटा था, उस वक्त वो 9th-10th में होगा जब शादी हुई, अभी माशाल्लाह वो बड़ा हुआ, उसने अपने बाप का दायां हाथ बना। एक बात याद रखिए, ख़ानदानों में जो भी ज़्यादा मेहनत करता है वो आंखों का तारा बन जाता है। आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर वो कहती है कि उसकी आंख में हया बहुत है, उसमें आंख में लिहाज बहुत है। ऐसे बच्चे जब ख़ानदान के अंदर परवान चढ़ रहे होते हैं और काम करने लग जाते हैं तो देखते ही देखते इख्तियार, इक़्तिदार, पोजीशन, मोहब्बत सब उनको मिलने लग जाती है, क्योंकि ये हर चीज़ की कीमत होती है। निकम्मे और नखट्टू लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती। इज़्ज़त उसको मिलेगी ना जो इज़्ज़त कमाने वाले काम करेगा, मोहब्बत उसको मिलेगी ना जो मोहब्बत इन्वेस्ट भी करेगा। अब उस घर में हर काम में, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना हो, किसी बड़े का कोई प्रॉब्लम हो, किसी फैमिली का कोई फंक्शन हो, तो ये जो भतीजा साहब हैं यानी क्या कहेंगे उसको, चचा का बेटा, ये जो चचा के बेटे हैं ये हर काम में बाकियों से 2 कदम आगे होते हैं। सो नतीजतन जब वो दोपहर को घर तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी खातर खिदमत भी ज़्यादा होती है, उनके लिए ताज़ा रोटी पकती है और उनके लिए ताज़ा जो सालन है वो पकता है और वो बड़ी ज़ाहिर है उसको इंजॉय करके खाते हैं। वो अपनी माँ के पास बैठते हैं, वो अपनी जो दूसरी उनकी ताई हुई उनके पास आके बैठते हैं और फिर अपने काम पे वापस चले जाते हैं। इस बीच में कोई बच्चों का इशू हो, बड़ों का इशू हो, उसको सॉर्ट आउट करके जाते हैं। पिछले 1-2 वर्षों से उनकी माँ ये चाह रही हैं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो शादी पे आमादा नहीं हो रहा। बहुत मुमकिन है उसकी रीज़न ये हो कि अभी उनका जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह ठीक है पर वो फ्लरिश कर रहा है और अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, तो वो बहुत मुमकिन है ये चाहता हो कि अपने बिज़नेस को और आगे लेके जाए और आगे लेके जाए और आगे लेके जाए। ये एक बहुत उम्दा सोच होती है और वो सोच उसके जहन में मौजूद है, तो वो अपनी वालदा को ना कर देता है। इसी बीच में ये हुआ कि उसकी वालदा ने अपनी इस बहू की बहन के लिए भी सोचा और चूँकि इसकी जो बहन थी शी वॉज विलिंग फॉर दैट न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन उस लड़के ने इनकार कर दिया। तो इसकी बहन मुंह फट भी है, बेलगाम भी है, बेलिहाज भी है। अब सोचिए इतने बरसों से ये ज़िंदगी स्मूथ चल रही थी, ख़ानदान आपस में जुड़ा हुआ था मोहब्बत से और एक दूसरे पे जान निछावर करने वाला कोई मसला नहीं था। जहाँ कोई निगाह का, बदनिगाही का, बदनीयती का मसला हो, लड़की को सबसे पहले पता चलता है। तो इस बच्ची को कोई इशू ही नहीं था। उसने कहा सर जुल्म ये हुआ और ज़्यादती किसी और ने नहीं की, मेरी सगी बहन ने आके मेरी चची से कहा कि तुम जानते हो ये तुम्हारा बेटा जो है शादी क्यों नहीं कर रहा, इसकी असल वजह मेरी अपनी बहन है, उसके अपने करतूत हैं, वो उस पर डोरे डालती है, उसने उसको अपने शिकंजे में लिया हुआ है, उसने उसे अपने सर में लिया हुआ है, इस वजह से वो शादी करने से इनकारी। आप सोचिए कि वो बदबख्त ये बात कह के चली गई। कौन? सगी बहन। कोई वो आग लगाने वाली माई नहीं थी या जो वो फफा कुटनियाँ होती वो भी नहीं थी, सगी बहन। ये जो इस तरह की लड़कियां जब बड़ी होती हैं और घर बर्बाद करती हैं, अभी मैं बताता हूँ कि उस घर में क्या हुआ। यानी वो जो उस घर की मलका थी, वो उस घर में जो सबसे ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत के काबिल समझी जाती थी, वो टका टोकरी हो गई अपनी सास के सामने। अब उसे अपनी इज्जत और अपने कैरेक्टर को साबित करने के लिए अब एफर्ट करनी होगी, चूँकि सबकी निगाहों से, अच्छा हम सारे हैं वैसे अजीबोगरीब, अल्लाह माफ़ करे। एक लड़की पिछले 8-10 सालों से आपके घर में, उसके ज़िंदगी का एक एक पल आपके सामने है, उसका कैरेक्टर आपके सामने है, उसके बच्चे, उसका मियाँ, उस घर में उसका रोल, और फिर भी एक बेवकूफ़ आती है और आके आपके कान में कुछ जुमला कह के जाती है तो आप उस पर एकदम से फड़क उठते हैं और उसको सच मान लेते हैं। यानी जो आंखों के सामने सच है वो झूठ हो गया, और जो कानों में आके अपने मतलब का राग आपको डाल गई उसको आपने सच मान लिया। ये क्या जिंदगी है, ये क्या सोच है, अपनी खुशियों को खुद आग लगाने वाली अपनी जिंदगी। अच्छा इसमें अक्लमंदी कहाँ है, इसमें दानिशमंदी कहाँ है? हम ये सारे हमाकतें करते हैं कि जो कान में कुछ भी डाल जाए हम फौरन उसको मान लेते हैं, ये जाने बिना भी कि उसकी इंटेंशन
जेलसी भी हो सकती है, ऑफ कोर्स है। उसकी इंटेंशन, वो जो अपना मकसद पूरा उसका नहीं हुआ तो अब उसे कहीं ना कहीं तो टारगेट करना है, ये वजह भी है। तीसरा, जब इन लड़कियों की तरबियत में प्रॉब्लम होता है, जब ये छोटी होती हैं तो माँ बाप उनको रोकते टोकते नहीं, उस वक्त लाड में, हाय मेरा बच्चा कितना मुंह फट है। ये मुंह फट ही नहीं होते, क्योंकि बदलिहाजी ये मुंह फट की बुनियादी होती है, बुनियाद होती है। और जब अपने आप को कहते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अल्लाह माफ़ करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो लिटरली मेरे बस में हो तो ऐसे लोगों की गर्दनें काट देनी चाहिए। ये कभी अपने बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ये हमेशा आपके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और ऐसी कोई गलत बात करेंगे जो उनके मन में कहीं गहरे किसी खड्डे में से निकलेगी, गलीज बात होगी, जिसमें आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, जिसमें आपके पूरी ज़िंदगी की खूबसूरती मलिया मेट हो जाएगी। कुछ ऐसा जुमला वो कहेंगे, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आई विश कि आप ना हो, क्योंकि ये कमीनगी है, ये घटियापन है, ये आपको तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और आपके आसपास बहुत हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जिन्हें शौक होता है अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाने का। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बेसिकली बदलिहाज होना है, बेलगाम होना है। इनके बस में यही होता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें, वो पहुंचा देते हैं। इसी को वो अकेले बैठ के एंजॉय भी करते हैं, इसी को वो डिज़ाइन करते हैं। उस लड़की ने भी उसको डिज़ाइन किया, वो आई जिस तरह के उसने जो जुमले कहे, ये शायद कोई दुश्मन भी ना कर सकता, जो सगी बहन ने कर दिया। अब उस घर में वो लड़की, उसे शायद आने वाले दिनों में ये भी साबित करना पड़े कि वो बच्चे भी उसके हैं कि नहीं हैं। उसे ये भी साबित करना पड़े कि उसका जो रिश्ता है कितना पाकीज़ा रहा भी कि नहीं रहा। अगर उसका शौहर जो अहमक, नकम्मा और नकारा और नखट्टू है, अगर वो भी कानों का कच्चा हुआ तो सोचिए ये बात कहाँ तक बढ़ेगी और उसके बाद ये नैरो डाउन होके आएगी कहाँ पे। पर ऐसे जालिमों को ये मौका हम खुद ही देते हैं अपने घरों में। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनकी ट्रिमिंग नहीं करते। याद रखिएगा, ज़िंदगी में, बागों में, आपके लॉन में जो पौधे जिनकी हम तराश खराश नहीं करते, ये हमेशा झाड़ियाँ बन जाते हैं, फिर दामन को पकड़ते हैं और दामन फाड़ भी देते हैं। तो इसीलिए हम ज़िंदगी में इन पौधों का भी ख्याल करते हैं। ज़रा ये अपने हद से बाहर निकलने लगे तो हम इनकी ट्रिमिंग करते हैं, इनकी तराश खराश करते हैं, ताकि हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। तो जब कोई लड़की या लड़का, आपका बेटा या बेटी, अपने ही बहन भाइयों के लिए, उनकी इज्जत के लिए मसला बनने लग जाए, उनकी आन के लिए और उनकी पूरी ज़िंदगी की अचीवमेंट के लिए कहीं भी वो उंगली उठा के अपने ताईं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगें और ऐसी एजम्पशन कह दें कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उन्हें शटअप कॉल ज़रूर देनी चाहिए और छोटी उम्र में देनी चाहिए, ताकि बड़े होकर उनका जो डंग है वो पहले से निकाल दिया जाए। वरना ये अल्लाह माफ़ करे, जैसे ये वो सांप डसता है, तो इस तरह के लोग भी अपने ही प्यारों को, ये इनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि दूसरों को डसें, ये आमतौर पे अपने ही प्यारों को डसते हैं और उनको बहुत दुख देते हैं। ये बदकिस्मत लोग, बदबख्त लोग अपने ख़ानदान में भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, और थोड़े जो आउटर सर्कल जो हमारा ख़ानदान का होता है, जॉइंट फैमिली, वहाँ भी होते हैं। अच्छा, जब आपको इनका बारे में इल्म हो तो इनसे करनी कतरानी चाहिए, इनसे थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए, बचना चाहिए, और इनके बारे में अपने ख़ानदान के लोगों को ज़रूर पहले से आगाह रखना चाहिए कि ये वारदात करने से पहले जो जिस तरह का सीन क्रिएट करते हैं अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए, उसके पर्दे में ये बहुत सारी गलत बयानियाँ कर जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।